Find the area bounded by x equal to -2 minus y for y less than -1, y cube -1 y less than 1, 2 minus y greater than 1. And x equal to 0. गुड इवनिंग। ये पहला क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को हम देखें तो x इक्वल टू वाई के टर्म में फंक्शन दिया हुआ है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, y इक्वल टू एक्स के टर्म में टोटली चेंज कर दे सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने को है। मतलब मेरे कहने का ये है कि अगर मैं x इक्वल टू साइन वाई लिखूं, x इक्वल टू साइन वाई लिखूं तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा, कुछ ऐसा ऐसा। और मैं इसी को अगर y इक्वल टू साइन एक्स लिख लूं तो ग्राफ ऐसा ऐसा। ये जो दो पोर्शन है, ये एरिया, और यहाँ जो ये दो पोर्शन है, ये एरिया सेम ही तो है ना। यस सर। तो मैं इस पूरे सिस्टम को ही स्वैप कर लूं एक्स और वाई में, मतलब मैं इसको लिख लूं y इक्वल टू -2 माइनस एक्स फॉर x लेस देन -1, x क्यूब फॉर -1 x लेस देन इक्वल टू 1, एंड 2 माइनस एक्स फॉर x ग्रेटर देन 1। ये कर्व हो गया, एंड x इक्वल टू 0 नहीं, y इक्वल टू 0। हमने क्या किया, x और y दोनों को स्विच ओवर कर लिया। इस चेंज में किसी को कोई डाउट है तो बताओ। किसी को कोई डाउट है इस चेंज में? हमें जो ये एरिया ये निकालने के लिए कह रहा था, इसके जगह पे हम ये ना निकाल के ये निकाल दें तो बात एक ही है, कुछ एक्स्ट्रा चीज नहीं है। बोलो, किसी को कोई डाउट नहीं है? अब ग्राफ बनाते हैं। अब मैं जो ग्राफ बना रहा हूं उसको ध्यान से देखो। सबसे पहले ये देखो, ये y इक्वल टू 0 है, मतलब एक्स एक्सिस की बात है। ये क्या है, ये एक लाइन है, ये भी एक लाइन है, और ये क्या है, कर्व है। इस लाइन का फिगर बनाते हैं -1 से लेस के लिए। ये देखो, ये -1 है, ये 1 है। -1 से लेस मतलब इस तरफ। -1 वहां डालोगे तो वैल्यू क्या आएगी y की, -1 ही आएगी। अगर x की वैल्यू -1 वहां डालोगे तो y की वैल्यू -1 ही आएगी। तो मैंने यहां -1 पे डॉट ले लिया। इसका जो स्लोप है वो पॉजिटिव है कि निगेटिव? निगेटिव स्लोप है। निगेटिव स्लोप कैसा होगा, ऐसा होगा ना, यही ना निगेटिव स्लोप है, डिक्रीज कर रहा है, देखो।
और दिमाग में बात है तो देख लो। ये 0 कहां पे होगा? -2 पे। ये फिगर आ गया मेरा उसका, -1 से लेस के लिए। उसके बाद कैसा है? एक्स क्यू है। एक्स क्यू कैसा बनता है? कर्वेचर में बनता है ना, ऐसे ऐसे। एक्स क्यू देखो मैं कैसे बना रहा हूं, ठीक है। x इक्वल टू 1 पे इसकी वैल्यू कितनी होगी? 1 होगी। x इक्वल टू 1 पे इसकी वैल्यू 1 होगी, और स्लोप इसका क्या है? निगेटिव। मतलब ये भी ऐसे जाएगा ना। अब हमारा एरिया क्या आ रहा है? ये वाला एरिया आ रहा है और ये वाला एरिया आ रहा है। आ रहा है। ये पोर्शन देखो, ये क्या है? ये जो एरिया है ये किससे बाउंडेड है? एक्स क्यू से, हाँ या ना? एक्स क्यू से, हाँ या ना? तो इस एरिया को नाम देते हैं A1, और A2 जो है वो A1 के बराबर ही होगा, हाँ या ना? तो A1 निकालने के लिए हम किसको इंटीग्रेट करेंगे? एक्स क्यू को। ये किसका ग्राफ है? एक्स क्यू का, हाँ या ना? कहां से कहां तक? 0 से 1 तक। तो ये क्या दे देगा? 1/4। A2 भी इसी के बराबर है, A1 के बराबर ही। नीचे है, निगेटिव हो जाएगा लेकिन मैग्नीट्यूड लेना है। तो ये मेरा A1 आ गया, A2 भी 1/4 ही आएगा। ये वैल्यू कितनी होगी? 2। हाइट कितना है? 1। ये दोनों ट्रायंगल है, हाँ या ना? दोनों ट्रायंगल का हाइट मतलब एरिया सेम है, देख लो। हाइट और बेस सेम है ना? तो इस ट्रायंगल का एरिया कितना होगा? हाफ इंटू बेस कितना है? 1। हाइट कितना है? 1। तो ये हाफ हो गया, तो ये भी हाफ ही है। तो टोटल एरिया कितना हो गया मेरा? ये 1/4 प्लस 1/4 प्लस ट्रायंगल का एरिया कितना आया? ये 1/2, और वो कितना आया? 1/2। तो ये आ गया 1 एंड 3/2। एरिया दोनों के हमेशा इक्वल ही रहेंगे। कैसे इक्वल होगा? जरूरी है। A1 A2 इक्वल है ना एक दूसरे के। हाँ, तो फिर वो हमेशा इक्वल ही रहेंगे, या फिर ग्राफ के हिसाब से हमें देखना पड़ेगा इक्वल है? अभी बताता हूँ। एक बच्चा यहाँ पूछ रहा है कि सर A1 A2 बराबर रहेगा क्या? यहाँ देखो, ये कितना है? 1, और ये कितना है? -1, है ना? 1 और -1 है, इसलिए ये जो है वो एरिया दोनों जगह बराबर है सिमेट्रिसिटी के हिसाब से। लेकिन अगर ये 1 ना होके मान लो ये -2 हो जाता, तब ये और ये एरिया बराबर नहीं होता। आई बात समझ में? अगर ये 1 है और ये -1 है, ग्राफ सिमेट्रिकल अबाउट ऑरिजिन है, और बाउंड्री भी बराबर है, तब एरिया बराबर होगा। अगर ग्राफ सिमेट्रिकल अबाउट ऑरिजिन है, ये डिफरेंट वैल्यू है और ये डिफरेंट है, तब नहीं हो पाएगा। हाँ, एक्स एक्सिस। क्वेश्चन में हमें दिया था x इक्वल टू वाई के फॉर्मेट में और x इक्वल टू 0। हमने इसको टोटल शिफ्ट कर दिया ऐसे, और तब एरिया निकाल रहे।
आगे चलें। नोट कर लिया आप लोगों ने? कल मॉर्निंग में सारे बच्चे अवेलेबल हैं या स्कूल जा रहे हैं कोई? ओके। आगे चलें। अब नेक्स्ट स्लाइड पे चल जाऊंगा, फिर कोई बच्चा बोलेगा मुझे कि सर थोड़ा पीछे कर दीजिए। अगला क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया बाउंडेड बिटवीन y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 एंड x एक्सिस। अब ये जो ग्राफ है, इस ग्राफ को मान लेते हैं कि हमारे ग्रुप में से कोई एक बच्चे को मैंने दिया इस ग्राफ को बनाने के लिए। किसको दे दूं? माधुरी हंस रही है। तुमको नहीं दूंगा। हेलो। हाँ, आद्या इस ग्राफ को बनाना बेटा एक बार, बाकी सारे बच्चे भी ट्राई करो। सर हाँ, पहले तो इसको ऐसे लिख लेंगे, x प्लस वन इंटू एक्स प्लस टू अपॉन एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू। हम्म। फिर उसके बाद वही अपना नंबर लाइन बनाएंगे और माइनस टू माइनस वन वन टू वो सब डाल देंगे एंड फिर प्लस माइनस प्लस आएगा और फिर कर्वेचर बना देंगे। ट्राई करो।
क्वाड्रेटिक का पहले से 1 + 6x/1 वैसे लिखना पड़ेगा। करो एक बार, ट्राई करो तुम लोग। हाँ, ये अपनी सिंपलेस्ट फॉर्म में भी एक लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक का आ रहा है ग्राफ, तो वो तो फिर प्लॉट नहीं हो पाएगा। ये आप आंसर में बस वही पूछ रहे होगे जो आत्या बता रही। नहीं, पहले इसका ग्राफ बनाओ। हो गया? चलो देखते हैं। ये ग्राफ जिन जिन बच्चों से नहीं हुआ, वो सारे बच्चे जो है वो मेरे पढ़ाए हुए चीज़ों को रिवाइज नहीं कर रहे हैं। अब इसको साबित करते हैं, इसको प्रूफ करते हैं। y0 कहाँ पे होगा? -2 और -1 पे। ये -1 है, ये -2 है। और y इंफिनिटी कहाँ जाएगा? 2 और 1 के पास, 2 और 1 के पास। तो ये 1 और ये 2। इंफिनिटी जाता है तो वहां पे हम क्या बनाते हैं? डॉटेड लाइन बनाते हैं ना। मेरे पढ़ाने के बीच में कोई भी बच्चा मुझसे बोल सकता है कि नहीं सर, ये वाली बात आपने नहीं सिखाई है। प्लीज, अगर ऐसा कुछ है तो प्लीज बोलिएगा।
तो डॉटेड लाइन बना दिया क्योंकि मुझे उसको इन्फिनिटी पे लेके जाना होगा, फिर देखते हैं। चलिए अब क्या करते हैं, यहां लगाते हैं लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं तो हो जाएगा 1 प्लस 3/x प्लस 2/x स्क्वायर। ध्रुव क्या ऐसा कुछ सिखाया है या नहीं? झूठ मत बोलना। सही। तो ये आ जाएगा 1। अगर x टेंडिंग टू इंफिनिटी है तो मेरा ग्राफ का हाइट 1 के तरफ जाएगा। तो देखो मैं एक ऊपर में 1 हाइट का भी डॉटेड लाइन बना रहा हूं, ये रहा 1। अब मुझे बताओ ये जो वैल्यू है ये 1 को 1 से बड़ी होगी या 1 से छोटी होगी? लिमिटिंग वैल्यू ये 1 से बड़ी होगी या 1 से छोटी? छींका। 1 से बड़ी होगी कि छोटी? कोई एक बच्चा? तो कमी होनी चाहिए। ये जो मेरा लिमिटिंग वैल्यू आ रहा है, मैं पूछा हूं कि ये 1 प्लस होगा या 1 से माइनस होगा? हाँ ठीक है, ठीक है। 1 प्लस होगा या 1 माइनस? 1 प्लस। सिद्धि को समझाना चाहता हूं लेकिन सिद्धि जो है वो छपाई में लगी हुई है। 1 प्लस होगा कि 1 माइनस? यहां देखो ये कम है ना, डिनोमिनेटर क्या हो रहा है, लेस है ना, ये वाला चीज माइनस में जा रहा है और ये प्लस में है ना, तो ये ऑब्वियसली ये क्या होगा, ये थोड़ा सा बड़ा होगा कंपेयर टू डिनोमिनेटर से, हाँ या ना? तो मेरा जो y वैल्यू है वो 1 प्लस को अप्रोच करेगा कब? जब x की वैल्यू इंफिनिटी जाएगी। तो मैं ये 1 हाइट के ऊपर रहूंगा, हाँ या ना? जब x की वैल्यू इंफिनिटी रहेगी तो मैं 1 हाइट के ऊपर रहूंगा ना। 2 से थोड़ा बड़ा रखता हूं, 2 से थोड़ा बड़ा, यहां पे देखो तो, देखो 2 से थोड़ा बड़ा रखूंगा तो क्या हो जाएगा, 4 छपाई में नहीं लगना है, 3 0 प्लस और ये 1 प्लस, हाँ या ना? किसी को नहीं समझ में आता है तो मैंने पूछने के लिए मना थोड़ी किया है। मैं तुम लोगों का लास्ट होप हूं मैथमेटिक्स में, यहां पे भी अगर छुपा लोगे तो फिर कहीं नहीं होगा। तो ये क्या आ जाएगा, इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी, हाँ या ना? आ रही बात समझ में? तो 2 से थोड़ा आगे रखेंगे वैल्यू, 2 से थोड़ा सा ज्यादा रखेंगे, मतलब ये रहा 2 से थोड़ा आगे रखेंगे तो मेरी वैल्यू कहां जाएगी, इंफिनिटी। किसी को डाउट है क्या? विवान तुम्हें कोई डाउट है क्या? नहीं सर। ओके। अब देखो सुनो, इधर ध्यान दो, फिर तुम लोग छपाई में क्यों लग जाते हो यार? जब समझा रहा हूं तो देखो ना, ऐसे रिकॉर्ड तो हो ही रहा है। इसको कनेक्ट करने के लिए बेटा कैसे कनेक्ट करेंगे, फिर इसको ऐसे ही तो कनेक्ट करेंगे ना। अब 2 से थोड़ा सा छोटा रखेंगे बेटा, 2 से थोड़ा छोटा, तो तब भी 4 बनेगा, ये 3 बनेगा और ये 0 क्या बन जाएगा, माइनस, हाँ या ना? और ये क्या बन जाएगा, 1 से थोड़ा छोटा। अब देखो ये सारा पॉजिटिव वैल्यू है, ये पॉजिटिव और ये क्या हो गया, निगेटिव 0। तो ये क्या आ जाएगा तुम्हारा, माइनस इंफिनिटी। मैं 2 से छोटा की बात क्यों कर रहा हूं, क्योंकि मैं अब इधर आने वाला हूं, इधर यहां पे आने वाला हूं, 2 से हल्का सा पहले आने वाला हूं। तो वहां पे मुझे कहां जाना पड़ेगा, माइनस इंफिनिटी पे जाना पड़ेगा ना। तो 2 से थोड़ा छोटा के लिए मुझे कहां जाना होगा,
माइनस इन्फिनिटी। चले गए? ओके, 1 से थोड़ा बड़ा, 1 से थोड़ा बड़ा रखूंगा तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा 3, वो क्या हो जाएगा 2, और ये क्या हो जाएगा, ये क्या होगा 1 से थोड़ा बड़ा रखेंगे तो निगेटिव ही रहेगा, हाँ या ना, और ये क्या हो जाएगा 0 पॉजिटिव, हाँ या ना, हाँ या ना। ये ओवरऑल क्या वैल्यू आएगा दोस्त, माइनस निगेटिव। ठीक है, देख लो माइनस इन्फिनिटी डाल दिया यहां पे। ये जितना काम बता रहा हूं ना, ये सब करने में मुश्किल से 1 मिनट का टाइम लगेगा, ग्राफ बन जाएगा, 1 मिनट में ग्राफ बनेगा और अगले 1 मिनट में इंटीग्रेशन हो जाएगा और आंसर आ जाएगा। ये 2 से 2.5 मिनट का क्वेश्चन है बस। अब एक बच्चा पता है मुझसे क्या पूछता है कि सर मैं समझ गया कि आप इधर भी माइनस इन्फिनिटी जाएंगे और इधर भी माइनस इन्फिनिटी जाएंगे, लेकिन इसके बीच में सर ग्राफ ट्वी ऐसे जाके ऐसे आएगा या नीचे नीचे रह जाएगा या एक्स एक्सिस को टच करके जाएगा, ये कैसे पता चलेगा? तो मैंने बोला कि मैंने तुम्हें साइन स्कीम सिखाया था वेवी कर्व मेथड। बोला हाँ सर। तो मैंने बोला फिर आओ इधर और एक झापड़ मारूंगा, झापड़ मारूंगा तो दिमाग में ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकलेगा और दिमाग काम करेगा। कैसे? मैंने बोला इसका साइन स्कीम लिख लो, तुम्हें पता चल जाएगा कि 1 और 2 के बीच में फंक्शन पॉजिटिव है कि निगेटिव। नंबर लाइन खींच लो, ये रहा तुम्हारा -2, ये रहा -1, ये रहा 1, ये 2, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। 1 और 2 के बीच में तुम्हारा ग्राफ क्या है, निगेटिव है। तो ये तुम्हारा बन गया मेरा फिगर। अब चलते हैं 1 से थोड़ा पहले। अच्छा, -2 और -1 के बीच में ग्राफ क्या है, निगेटिव, और ये दोनों क्या है, -1 और -2 क्या है, इस फंक्शन के रूट्स है ना। तो निगेटिव है तो वो कुछ ऐसा ही बनाएगा ना दोस्त, हाँ या ना। ओके, और अगर 0 रख देंगे x की वैल्यू तो मेरी वैल्यू क्या आ रही है 1। यहां पे 0 पे क्या आ रही है 1, हाँ या ना। देखो ना 0 रख के देखो 2/2 बन रहा है ना, तो 1 आ गया। देखो 1 हाइट पे टच करवा दिया, ये क्या है y एक्सिस पे x की वैल्यू क्या होती है 0। अब 1 से थोड़ा छोटा रखते हैं, देखो ये 1 से थोड़ा छोटा रखेंगे, यहां मिटा रहा हूं, मिटा तो रहा हूं लेकिन ये सब रिकॉर्ड हो रहा है, तो तुम लोग जब नोट करोगे ना तो ये सब दिखेगा। तो 1 से थोड़ा छोटा रखूंगा तो ये क्या आ जाएगा, ये रहेगा पॉजिटिव, ये भी रहेगा, ये क्या रहेगा पॉजिटिव, ये रहेगा निगेटिव और ये भी निगेटिव। 1 से थोड़ा छोटा रखोगे यार तो निगेटिव और ये भी निगेटिव आएगा ना, 1 से छोटा है निगेटिव, तो ये क्या आ जाएगा निगेटिव टाइप का, क्या आएगा ये 0 आएगा ना, निगेटिव टाइप का 0 निगेटिव, हाँ या ना। और ये क्या आएगा, ये आएगा -1, ये क्या आएगा 3, ये क्या आएगा 2। ठीक है, तो ये क्या बना देगा 6/+0, हाँ या ना। तो क्या आएगा प्लस इंफिनिटी। तो 1 से थोड़ा छोटा पे ये वाला जो ग्राफ है वो कहां जाएगा, ऐसे उठते 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 इंफिनिटी जाएगा कि नहीं जाएगा। आई बात समझ में? हाँ, और 2 के पहले साइन क्या है प्लस है ना, तो ये कैसा जाएगा, ऐसा जाएगा ना। और यहां पे ये क्या, ये कहां तक जा रहा है, ये जो डॉटेड लाइन जा रहा है कहां तक जा रहा है डॉक्टर साहब? भाई साहब माइनस इन्फिनिटी। तुम्हें 4 करोड़ का पैकेज मिलेगा या -4 करोड़ का, तुम पागल हो जाओगी -4 करोड़ सुन के। वैसे तो दोनों में पागल हो जाओगी। तो बेटा माइनस इन्फिनिटी है वो। आईआईटी में प्लेसमेंट का सीजन शुरू हो गया है, पता है तुम लोगों को? तो ये यहां पे माइनस इन्फिनिटी भी डालोगे तो भी देख रहे हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
लिमिट एक्स टेंडिंग टू माइनस इंफिनिटी वाले क्वेश्चन को मैंने सॉल्व करना कैसे सिखाया था कि एक्स को माइनस टी से रिप्लेस करो एंड देन मेक द इंफिनिटी टी टेंडिंग टू इंफिनिटी अप्लाई करो फिर वैसे सॉल्व करो, हाँ या ना? ठीक है, तब भी ये 1 ही आएगा, राइट? लेकिन 1 से नीचे की तरफ आएगा, तो ये ऐसे नीचे 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 चला गया। तो ये देखो, ये जो रेड लाइन से ओवरलैप कर रहा हूं, दिस इज द एक्चुअल ग्राफ ऑफ योर फंक्शन। देखो ये ऐसा है, अब बोल रहा है एक्स एक्सिस से, तो बस यही एरिया तुम्हें निकालना है, दैट्स ऑल। कहीं तो और कहीं तो एक्स एक्सिस से बाउंड हो ही नहीं रहा है। अब एक बच्चा पता है क्या बोल रहा है कि सर ये भी तो बाउंड हो रहा है। वो सेम बनाई है, लेकिन ये जो -1 से 1 वाला ग्राफ है वो मुझे समझ नहीं आया कि वो स्ट्रेट लाइन होगा या पैराबोलिक होगा। -1 से 1 के बीच का ये मतलब -1 से 0 के बीच का जो ये है वो स्ट्रेट लाइन तो होगा ही नहीं। हाँ वही एग्जैक्टली। एक बच्चा मुझसे एक डाउट पूछ रहा है कि सर ये वाला एरिया तो समझ में आ गया कि एक्स एक्सिस ये है और ये है, सर आप ये वाला क्यों नहीं ले रहे हैं सर? सर ये भी तो यहां जाके चिपक रहा है, सर ये भी तो चिपक रहा है, हाँ या ना? माधवी तुमसे सवाल है, अब जवाब देना। बोल रहा है कि सर इसको भी लीजिए, क्या जवाब दोगे? सर अनबाउंडेड कर रही है मतलब तुम ये कहना चाहते हो कि एरिया बाउंडेड बिटवीन y इक्वल टू tan x, x इक्वल टू π/2, x इक्वल टू 0, ये डिफाइन नहीं है। म्यूट हो तुम, अनम्यूट करो। सर हाइट है। देखो बाउंडेड एरिया हम तभी निकालते हैं जब ग्राफ में इंटरसेक्शन हो। ये रेड वाला और ये व्हाइट वाला कभी टच नहीं कर रहा है, कभी टच नहीं कर रहा है, तो वो अनबाउंडेड एरिया है। ये रेड वाला जो यू बना हुआ है, उल्टा यू, और ये जो डॉटेड लाइन है, अरे यार ये डॉटेड लाइन तो मैंने खींचा है ना रिफरेंस के लिए, वो एक्चुअल ग्राफ का पार्ट नहीं है ना, हाँ या ना? तो ग्राफ इस पे बात ही नहीं करना। -2 से 1 इंटीग्रेट करेंगे किसको? -2 से -1 इंटीग्रेट करेंगे इसे, x² + 3x + 2, x² - 3x + 2, और ये इंटीग्रेशन अभी मैं ग्रुप में बच्चों को कह दूं करने के लिए, तो आधा से ज्यादा बच्चा इसी पे लेट जाएगा, बोलेगा सर नहीं हो पाएगा। करके दिखाओ। जो जो चैट जीपीटी यूज करेगा उसका 78 परसेंटाइल आएगा जेईई मेंस जनवरी में, इसलिए यूज करने के पहले देख लेना। हाँ आ रही है, बस तुम दिखाई नहीं दे रहे हो। अच्छा ये इंटीग्रेशन करके बताओ कितना आ रहा है, सबको करना है, सभी को करना है ये इंटीग्रेशन।
हो गया। चेक करूंगा सभी को। नहीं हुआ इंटीग्रेशन। जिन जिन बच्चों का खाना पीना खत्म हो गया कैमरा ऑन कर लीजिए। सिद्धि तुम्हारा अभी खत्म नहीं हुआ बेटा। एक सेकंड, बस एक सेकंड कर। नहीं नहीं मतलब तुम्हारा खाना खत्म हो गया। मैगी के बाद प्लेट साफ कर रहे हो क्या? नहीं ना, उसमें कर रही हूँ। एक सेकंड, मैं कुछ नहीं खा रही हूँ। अच्छा। कैसे इंटीग्रेशन होगा इसका? कुछ बच्चों ने तो चैट जीपीटी से पूछ लिया होगा। जिसने पूछा होगा उसका 78% मेरी तरफ से एकदम पक्का है। 78% आई। देखो इसमें क्या करेंगे, कॉमन सेंस है। 3x माइनस 3x किया +2 प्लस 6x कर लिया। डिवाइडेड बाई x² माइनस 3x +2। फिर ये क्या हो गया, x² माइनस 3x +2 डिवाइडेड बाई x² माइनस 3x +2 प्लस 6x अपॉन
एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 1 प्लस, इसको क्या लिख सकते हैं, a अपॉन x माइनस 2 प्लस b अपॉन x माइनस 1 पार्शियल फ्रैक्शन। b की वैल्यू -6 आ रही है और a की 4। ये करके ये लॉग में आ जाएगा और उसके बाद हम लिमिट लगा के सॉल्व कर लेंगे। इसका आंसर आना चाहिए 6 log 32/27 माइनस 1 स्क्वायर यूनिट। चलिए आगे। अगर क्लास के अंदर टाइम बाउंडेशन के अंदर क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं तो एग्जाम में नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है, फाइंड द, ये मैं नहीं करूंगा, फाइंड द एरिया इनक्लोज्ड बाय y इक्वल टू log e x प्लस 1 y एक्सिस एंड y इक्वल टू 1 लाइन। ये 3 बाउंड्री दे दिया गया। वही बात। हेलो, और किसका आंसर आया? सिद्धि को देख के माधवी ने भी कैमरा ऑफ कर लिया।
एक बच्चा बिगड़ता है ना, फिर वो बच्चा दूसरे को भी बिगाड़ता है। चलो ऑन करो दोनों।
आंसर है E-2। मेरा यही आ रहा है। अच्छा, बहुत सारे निकाल के बैठे हुए हैं। y इक्वल टू log e x प्लस 1। इसका शिफ्टिंग किधर होगा? ये x इक्वल टू 0 पे इसकी वैल्यू क्या होगी? 0 होगी ना। 0 और ये -1 पे एसिम्प्टोट बनाएगा। ठीक है, तुम्हें y इक्वल टू 1 चाहिए। y इक्वल टू 1, ये रहा y इक्वल टू 1, और ये y एक्सिस। ठीक है, तुम्हें करना क्या है? अपर कर्व माइनस लोअर कर्व dx, लिमिट x का कहां से कहां तक जा रहा है? 0 से लेके, रुको, y इक्वल टू 1, y की वैल्यू 1 कब होगी? y की वैल्यू 1 के लिए हम इसको 1 करेंगे, और इसे जब सॉल्व करेंगे तो ये लॉग इधर आके क्या हो जाएगा? e का पावर 1, और ये +1 इधर आके -1, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? E-1। E-1, तो 0 से E-1। अपर कर्व क्या है? y इक्वल टू 1, एंड लोअर कर्व क्या है? log x प्लस 1 dx। इसे इंटीग्रेट करके हमारा आंसर आएगा। यहां तक पहले नोट कर लो, फिर मैं इसका दूसरा मेथड बताता हूं। y एक्सिस में ना इंटीग्रेट करके। अरे भाई, मुझे भी आता है, मैं बता रहा हूं ना। चलो 100 रुपए फाइन मारो जल्दी, पेटीएम करो। सर हमने y इक्वल टू 1 गलत नहीं बनाया है। हाँ बेटा, गलत बनाया है। कैसे? ऐसे बनना चाहिए ना। पैरेलल टू x एक्सिस आएगा। अरे तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस तो बनाया था पहले। नहीं, आपने वो वाला पिंक बनाया ना। ये y इक्वल टू 1 है। ये सही तो है। ये वाला सही है। अच्छा, मुझे लगा ये बनाया है। ये वाला हाँ, इधर जो 0 से जा रहा है। नहीं नहीं, वो तो एसिम्प्टोट बनाने के लिए बनाया था। इसको सॉल्व करके एरिया आएगा। अब मैं इसको हाँ, कर लो, पहले इतना नोट करो फिर आगे चलते हैं। नोट कर लिया सारे बच्चों ने यहां तक?
आगे देखो, मैं इसी को चेंज करता हूं और मैं क्या कर रहा हूं, x इक्वल टू लॉग ई वाई प्लस वन, क्या किया, x और y को x एक्सिस एंड x इक्वल टू वन, e टू द पावर x -1 इक्वल टू y। आदित्य तुम्हें समझ में आ रहा है? ये स्विच ओवर समझ में आ रहा है क्या? हाँ सर। अब देखो, मेरा फोकस यही एरिया है, यही एरिया है, ये एरिया है। बट अब शेडिंग क्या होगा, अब नया शेडिंग होगा। कैसे? क्योंकि ये तो उस सिस्टम के लिए था ना, इस सिस्टम के लिए देखो, पहले तो ग्राफ बना लेते हैं। e टू दी पावर x का ग्राफ क्या होगा, 1 यूनिट नीचे आ जाएगा, हाँ या ना? -1 है ना, तो 1 यूनिट नीचे आ जाएगा। तो देखो, -1 बनाऊंगा, ये डॉटेड लाइन, और ये ऐसे x इक्वल टू 0 डालूंगा यहां पे, तो ये 0 से होके जाएगा, ये गया 0 से होके। x एक्सिस ये रहा, और x इक्वल टू 1 क्या हो गया मेरा, ये हो गया, हाँ या ना? x इक्वल टू 1, एरिया तो यही है ना। तो इंटीग्रेट क्या कर रहे हैं, e टू दी पावर x -1 dx को कहां से कहां तक, 0 से लेके 1 तक। आंसर आ गया, नोट कर लीजिए। सर हाँ जी, क्या हम ऐसे भी कर सकते थे कि जैसे मतलब y के रिस्पेक्ट में हम ग्राफ बनाए, बट फिर जैसे पहले बनाया था, बट फिर इंटीग्रेशन में हम dy करके लिख दें, by dy करके, मतलब मतलब कि e की पावर y -1 dy करके। हाँ हो सकता है, मैंने सर उस प्रोसेस से किया था। मैंने वही किया है। हाँ ठीक है। तो मुझे इंटीग्रेशन का बताओ, किसको इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेशन का लिमिट कहां से कहां तक लूं बताओ। 0 से 1 0 से 1 लूं, और e की पावर y -1 dy। हाँ, तो क्या फर्क पड़ता है, एक ही बात है। हाँ यस सर, बस कंफर्म कर दी। अच्छा, मैं समझ गया। हाँ, शाबाश, तुमने इसी को उधर ले लिया, चालाक हो तुम। सही। एरिया स्टेटेड वही रहने दिया तुमने, और उसके हिसाब से वाई का रेंज ले लिया। ठीक है, सिद्धि समझ में आ रहा है क्या? तो मेरा तो हो गया। अच्छा, ठीक है, आगे चलते हैं। एरिया बाउंडेड बिटवीन y इक्वल टू रूट अंडर x प्लस 2, y इक्वल टू 1 बाई x प्लस 1, x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 2।
ग्राफ बनाइए सारे बच्चे। किमी तुमसे हो रहा है, ग्राफ बन रहा है तुमसे? ओके। सर आंसर क्या है? आंसर 16/3 minus 2/3 minus 10/3। हाँ जी, देखो माधवी 99 परसेंटाइल ला रही है इस बार जनवरी में। आद्या का 98.9, सिद्धि का 99, आद्या का मैथ में रहेगा 100 परसेंटाइल। लाओगे ना? यस। अभी तो सिलेबस चल रहा है, अभी रिवाइज करोगे तब थोड़ा सा, और मेरी डांट सुनोगे ना, मेरे जिस बच्चे ने मेरी डांट को डाइजेस्ट कर लिया ना, उसका लाइफ बन जाता है। ज्यादातर बच्चे मेरी डांट को सस्टेन ही नहीं करते। तुम लोग मुझे बस मैथ्स में 60 मार्क्स ला के दे दो। माधवी मैथ्स में 60 मार्क्स पे कितना परसेंटाइल आएगा? पता नहीं 93 94 आता वो। 60 मार्क्स पे हाँ आउट ऑफ 100? 98 से 99 होगा। उसको कुणाल को पता है मैथ्स में 60 मार्क्स पे कितना परसेंटाइल आएगा कुणाल? सर मुझे लगता है सर जनवरी वाले तो क्रॉस कर गया होगा सर, अप्रैल वाले में और ज्यादा गया होगा। अब मेरा गेस है कि मैथ्स में 60 मार्क्स पे परसेंटाइल 99 होगा। चलो चेक करते हैं। माधवी को कोई पता नहीं, कुछ आइडिया नहीं है। सर जनवरी वाले में मोबाइल नंबर पे सर 68% आएगा। अच्छा, सर मैंने मैथ अटेम्प्ट ही नहीं किया सर। कोई मैथ लो मैंने अभी तक कम से कम 200 लोगों की ओपन हार्ट सर्जरी की है, तो मेरे लिए हार्ट देखना ना कोई नया बात नहीं है। वो देख कैसे मुझे पता रहता है कि क्या है। तुम लोग जो एग्जाम देने जा रहे हो, जो तुम लोग फेस करोगे, एक एक बच्चे का ना जन्म कुंडली लिख सकता हूं मैं, बस पर्सनली यहाँ के मिलना पड़ेगा मुझे। 50 से 60 नंबर पे यू विल टच 99, तो बस 60 नंबर ला के दे दो। उसके बाद तुम्हारे ऊपर है 61 लाओ, 62 लाओ, 63 लाओ। 60 लाने में घुटने से पसीने निकल जाएंगे। कितना आसान लगता है 100 में 60। वो जिस लड़की का एनआईटी दिल्ली, लड़की का डीटीयू में कंप्यूटर साइंस मिला है ना, उसके 40 नंबर आए थे मैथ्स में। और उसको एग्जाम के ना 15 दिन पहले मैंने बोला था कि तुम्हारे 40 से 44 के बीच में नंबर आएंगे। 40 44 के बीच में, और उसके 40 आए, क्योंकि वो मेरे टेस्ट में कंसिस्टेंटली ना वही 40 से 40 से 48 के रेंज में नंबर ला रही थी। तो मैं लोअर लिमिट लेके चला कि 40 आएंगे तुम्हारे। अभी जब मेरा मॉक टेस्ट स्टार्ट होगा ना दिसंबर में, वो तुम्हारा एकदम आईना दिखा देगा कि क्या होने जा रहा है। 1 फरवरी को, 10 फरवरी को रिजल्ट जो आएगा वो दिखा देगा।
मेहनत करो। अभी सबसे ज्यादा चैलेंजिंग पता है काम क्या है? रिटेंशन। जो पीछे की चीजें पढ़ा दिए हैं ना, वो रिटेन ही नहीं है, रिटेंशन ही नहीं है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में कितना टाइम लगेगा, एक्चुअल टाइम कैलकुलेट करना, कितना टाइम लगेगा। देखो मैं जितना टाइम लूंगा ना, मेरे स्टूडेंट को उससे कम टाइम लगता है। अब मेरे स्टूडेंट मतलब तुम सबकी ही बात कर रहा हूं, बट वो रिवाइज रहना चाहिए तब। देखो इससे कम टाइम लगेगा तुमको। तुम यहाँ पे क्या लोगे, बोलोगे कि यार इसका तो x0, ये रूट एक्स है ना, रूट एक्स शिफ्टेड है -2 पे, तो -2 पे शिफ्टेड है, x0 का करेंगे तो वहां पे √2 आ जाएगा, तो ये कुछ ऐसे जाएगा, ये √2 0, पॉइंट हो जाएगा, एंड दैट इज ये जो ग्राफ है ये क्या है, ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला सिखाया था ना, y = 1/x, ये x+1, तो ये -1 पे शिफ्टेड हो जाएगा। तो ये -1 पे शिफ्टेड होगा, तो ये देखो, ये व्हाइट लाइन से कर लेता हूं। ये जो ऐसे 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 ऐसे, ये -1 है, ये कुछ ऐसे, x = 0 डालेंगे तो 1 हाइट पे आएगा, ऐसे जा रहा है। ये हाइट जो है ये मेरा 0,1 है, ठीक है। ये मेरा फिगर बन गया। मैं इधर नहीं बनाने वाला हूं। क्यों इधर बनाऊं भाई? इधर क्यों बनाऊं? क्योंकि इधर तो डोमेन ही नहीं है ना, इस ग्राफ का डोमेन ही नहीं है, इस ग्राफ का तो डोमेन ही नहीं है ना इस तरफ, तो क्यों बनाऊं मैं इस तरफ? हाँ या ना? हाँ बोलो, हाँ बेटा बोलो। मेहर, केमिस्ट्री की क्लास है ना, तो ज्वाइन क्यों नहीं किए हो? तुमको पता नहीं था कि केमिस्ट्री का क्लास है? हाँ, मैसेज किया तो सर ने उसका रिप्लाई ही नहीं किया था, मुझे लगा कि x = 2, ये आ गया मेरा। अब देखो कहां से, यहां से लेके चलेंगे ना, यहां से आएगा। आगे बात समझ में, यहां से। अपर कर्व कौन सा है? ग्रीन वाला। और लोअर कर्व कौन सा है? व्हाइट वाला। ये पॉइंट कैसे निकलेगा इसके लिए? सर अगर x = 0 है तो नेगेटिव वाला क्यों? हाँ सही बोल रहे हो, थैंक यू। तो ऑरिजिन से लेंगे, वो वाला नहीं लेंगे, बस इतना लेंगे, काम खत्म। तो 0 से लेके 2 तक अपर कर्व x+2। तुम लोग कर क्या रहे हो? तुम लोग में से कोई एक बच्चा मेरा नाम नहीं लगाएगा कि मेरा नंबर कम आ गया जेई में। खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना। ये निकाल देना है, खत्म हो गया। ये सिखाया था कि ग्राफ बनाने के पहले डोमेन भी चेक किया करो। डोमेन क्या बता रहा है? -2 से। और ये क्या है? रूट एक्स का शिफ्टिंग ही तो है, शिफ्टिंग ऑफ ग्राफ सिखाया था ना। ये +2 इधर शिफ्ट हो जाएगा। बताओ, किसी को कुछ डिस्कस करना है तो पूछ सकता है। आंसर बहुत अजीब है। 16 - 4√2 है 3 विवान, तुम्हें समझ में आ रहा है? तुम्हें थोड़ा दिक्कत हो रहा होगा क्योंकि बीच में ये चीजें मिस कर गए हो ना। सर कुछ क्लास अटेंड कर ली। ओके, आगे चलते हैं। सर आज आप क्लास के बाद फ्री हैं? हाँ हाँ बताइए। हाँ, फोन करना मैं आपको फोन करूंगा 9:30 में। हो गया। क्लास तो नहीं है तुम्हारा? ये मेरी लास्ट क्लास है। ठीक, मैं कर लूंगा। बिल्कुल एकदम
अटेंटिव हो जाओ सारे बच्चे। तुम लोगों ने जो 1.5 साल में जो भी प्लस माइनस किया है ना, वो अभी 3 महीने में उसको सबको खत्म करना है। सिलेबस कभी खत्म नहीं होगा, ये याद रखना। इधर से पकड़ोगे उधर से भाग जाएगा, उधर से पकड़ोगे इधर से भाग जाएगा। मैथ कंप्लीट करने के चक्कर में फिजिक्स छूटेगा, फिजिक्स कंप्लीट करने के चक्कर में केमिस्ट्री छूटेगा, ऐसे ही होता रहेगा। एरिया बाउंडेड बिटवीन, इन दोनों कर्व के बीच का एरिया निकालना है, इसका कोई दूसरा बाउंड्री नहीं है। फिगर जो बनाएगा उसी को कुछ आइडिया आएगा और वही बच्चा कर पाएगा। क्लास 9:30। हो गया। सर 4/3 आंसर है।
हाँ, चलो पहले फिगर बनाते हैं। बिल्कुल, एज ए स्टूडेंट सॉल्व करता हूं बेटा, तुम लोग समझो कि तुम ही कर रहे हो इस क्वेश्चन को, मैं नहीं कर रहा। जिसको दिक्कत हो रही है वो यहां देखो, x 0 रखेंगे तो y क्या आएगा 0, y के जगह पे -y रखेंगे तो कोई चेंज नहीं होगा, मतलब ग्राफ सिमेट्रिकल अबाउट x एक्सिस, मतलब जैसा x एक्सिस के ऊपर वैसा ही x एक्सिस के नीचे। x की वैल्यू हमेशा निगेटिव रहनी पड़ेगी, क्यों? क्योंकि ये एक निगेटिव क्वांटिटी है। तो ये कैसा बनेगा, ऐसा। x निगेटिव रखना पड़ेगा ना, क्योंकि ये देख रहे हो ये निगेटिव क्वांटिटी है ना, तो x को निगेटिव रखना पड़ेगा, तो इधर रहेंगे। y के जगह पे -y रखने पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिमेट्रिसिटी बट y एक्स एक्सिस। सिखाया था ये सब पीछे की क्लास में, रिवाइज नहीं करोगे कुछ समझ में नहीं आएगा, कुछ भी नहीं आएगा मेरे क्लास में समझ में। ठीक है, अब इसे बनाते हैं, ये भी वैसा ही है, सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस। अब यहां पे y की वैल्यू अगर 0 रखते हैं तो x 1 हो जाएगा, और इसका भी जो फिगर है वो कुछ x -1 इक्वल टू -3y² बन रहा है। तो इसका फिगर भी जो है वो कुछ ऐसा ही बनने वाला है। x की वैल्यू 0 रखोगे तो y की वैल्यू क्या आएगी 1/√3 एंड -1/√3, 1/√3 एंड -1/√3। और ये दोनों टकराएंगे तो कहां पे इंटरसेक्ट करेंगे, दोनों इंटरसेक्ट करेंगे तभी तो बाउंडेड एरिया आएगा। सॉल्व कर लेते हैं। +-1 पे, तो ये रहा 1 और ये रहा -1। फिगर बना लिया मैंने, ये ऐसे और ऐसे, ऐसे और ऐसे हो गया। हमें क्या निकालना है, ऐसे ये निकालना है ना। हेलो, हाँ हाँ हाँ, आ जाएगा आ जाएगा। हाँ हाँ एकदम, मैं अपने सामने 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 करो। ओके, दोनों इंटरसेक्ट करेगा y = 1 पे। y = 1 अगर यहाँ पे रखेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी, की टर्म्स में इंटीग्रेट कर लेगा ना, 0 से 1 1 हाँ -3 हाँ ठीक है। अब देखो ये ऊपर वाला एरिया देखो, y के लॉन्ग में करते हैं, अपर कर्व क्या है येलो वाला, और लोअर कर्व क्या है ये पिंक वाला। तो अब रुको रुको भाई, रुको तो -2y² में से घटा लेंगे 1 - 3y² dy, और लोअर लिमिट क्या लेते हैं 0 और अपर लिमिट क्या लेते हैं 1। ठीक है, इसको इंटीग्रेट करो, यही वाला जो एरिया है देखो व्हाइट से, उसको मैं मार्क कर रहा हूं व्हाइट से, ये वाला एरिया आएगा ये, और इसी को डबल कर दोगे तो नीचे वाला आ जाएगा, दोनों मिल जाएगा, हाँ या ना। बाई चांस अगर ये वैल्यू तुम्हारी निगेटिव आ जाती है तो उसको क्या करोगे पॉजिटिव कर लोगे, राइट। ठीक है, पिंक वाला हाँ ठीक है। तो निगेटिव अगर ये आएगा तो इसको पॉजिटिव कर लेना और 2 से मल्टीप्लाई कर, y के लॉन्ग हो गया, y के लॉन्ग, y के लॉन्ग। इसको कैसे देख रहे हो देखो ना, ये ऐसा कुछ अगर ऐसे देखोगे तो ये कुछ ऐसा तुम्हें दिखेगा, देखो ऐसे और ऐसे,
ये चीज है। एक चालाक बच्चा जो है वो यहीं पे उसने चेंज भी कर लिया, बोला सर मैं इसको ऐसे कर लिया सर। मैंने बोला वाह तुम असली चेले हो मेरे। बोला सर मैंने ग्राफ ऐसे बना दिया और ठोक दिया, है ना। तो इस वाले से सर सेम ही आंसर आ रहा है। सेम 4/3 4/3। जल्दी नोट करो, कंप्लीट करो, आधा अधूरा छोड़ के भागना नहीं है। सर डायरेक्शन मतलब वो नहीं समझ आ रहा कि आपने लिया कैसे ग्राफ सब्ट्रैक्ट करते। ये जो पीला वाला कर्व है बेटा ये कंप्लीटली अलग है ना, और ये पिंक वाला ही ये कंप्लीटली अलग है या ना, है ना। तो मैंने इसको ना समझो कि इसको ऐसे उलट के वैसे बना दिया, इसको ऐसे क्या किया, ऐसे घुमा दिया। ऐसे घुमाने पे क्या एरिया चेंज हो जाएगा? नहीं होगा ना, नहीं होगा ना एरिया चेंज। तो इसीलिए मैंने यहां जो येलो वाला कर्व है उसमें से ये पिंक वाले कर्व को घटाया और dy रखा, और y का वेरिएशन कहां से कहां तक जा रहा है? 0 से 1 तक, ये लगा दिया यहां पे। दूसरा तरीका इसका क्या था कि x और y को स्वैप कर देंगे तो ये बन जाएगा, और ये जब बन जाएगा तो वो वाला आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो ये क्या करोगे तुम, ये 0 से 1 तक 0 से +1 तक इंटीग्रेट करोगे तो ये वाला, ये पूरा एरिया आ जाएगा जो अभी रेड से मार्क कर रहा हूं, देखो ये एरिया आ जाएगा पूरा। इसके लिए क्या लिखोगे? इसके लिए लिखोगे, सर आपने इसको ऐसे उल्टाया, इससे उल्टा भी तो कर सकते। कैसे? नीचे इस तरीके से कह रहे हो? हाँ क्योंकि मैंने ऐसे सॉल्व ऐसे? हाँ ठीक है कर लो, वही तो एरिया। इसमें बता दीजिए मैंने ऐसे बनाया। तो अपर वाला कर्व जो है वो कोई भी ले लो ना, जिसमें इसमें ये वाला कर्व कौन है? यही वाला होगा ना तुम्हारा। यस तुमने इसका ग्राफ, ये वाला ग्राफ ऐसे बनाया है, ये वाला ग्राफ ऐसे। हाँ जैसे हमने कहा ऐसे उलट सकते तो ऐसे भी तो उलट सकते, तो मैंने ऐसे ही बना दिया। अरे तो भाई ऐसे उलटने के पीछे मैं रीजन दे रहा हूं, ऐसे आपने उल्टा, इसके पीछे रीजन क्या है बताइए तो, रीजन बताइए। मैंने सर एक्स वाई की पोजीशन मैंने स्टार्टिंग से ऐसे बनाया था। तब गलत बना रखा है आपने ग्राफ। इसका जो एक्चुअल ग्राफ है वो ये है। हाँ ये मेरे को पता है। जो बच्चे कैमरा बंद करके मजे ले रहे हैं, मैं क्या ऐसे बनाऊं सॉल्व करूं? नहीं मत करिए। बाई चांस यहाँ पे आपका जो है वो आंसर मैच कर गया, बट आगे हो सकता है परेशानी होगी। सर तो इसमें मैं दो वैलिड तरीका है, सिर्फ 2 वैलिड तरीका है इस क्वेश्चन को करने का। पहला ये वाला जो एक्चुअल है, और दूसरा ये वाला जो ट्रांसफॉर्मेशन के बाद आ रहा है। ट्रांसफॉर्मेशन मतलब x को y से रिप्लेस करने के बाद ये बन रहा है इसका जो। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, अब बात मेरी समझ में आ गई तुम्हारी। तुम्हारा ग्राफ ज्यादा बेहतर है। हाँ ये और स्टार्टिंग से ऐसे चलो ठीक है, सही है, तुम्हारे पूरे 4 नंबर पक्के हैं। गुड। ऐसे था। नहीं नहीं सही है, सही है। तुम्हारा ग्राफ शिफ्टिंग के बाद भी सही है। देखो ना एक्स स्क्वायर का ग्राफ, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट नेगेटिव है ना, तो डाउनवर्ड ओपन पैराबोला होगा ये। थोड़ा सा पानी का कमी हो रहा है। तो फाइनली मैं इसमें से पहले 1 - 3y² हाँ ये सब्ट्रैक्ट करूंगी। हाँ ठीक है। हाँ जी। चलें आगे भाई, बाकी के सारे बच्चे क्वेश्चन समझ में आ रहा है सबको?
find the area of the region enclosed by y equal to x log x and y equal to 2x minus 2x square. Hmm. सीट बचा के बंद कर लेना बाहर से दरवाजा।
जाएगी इसका? 1/12 से थोड़ा ज्यादा है। 7/12 हाँ, अरे किमी का आंसर आ गया। माधवी, यस सर। किमी बहुत अच्छा गाना गाती है। अ, मैं इसका ग्राफ बनाने का कोशिश कर रहा हूं, तो मैं एक बार इसका देख रहा हूं कि ये लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 पे क्या वैल्यू लेगा। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 पे एग्जैक्ट 0 तो नहीं डाल सकते हैं, तो लिमिट लगा रहे हैं। तो log x का 1/x होगा और ये क्या हो जाएगा -x² तो ये -x और ये 0 आ जाएगा, मतलब 0 से स्टार्ट होगा 0 पे, ये ओपन इंटरवल 0 पे रहेगा। ठीक है, तो ये तो बात मेरी आ गई कि एट x इक्वल टू 0 पे ये ग्राफ जो है वो 0 के पास रहेगा। ओ ठीक है, अब मैं इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग एक बार देखना चाहता हूं कि ये है कैसा। तो x इक्वल टू 1 पे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0, फिर से 0 हो जाएगी। ओके, इसका साइन स्कीम देखना है मुझे। अगर मैं इसको ग्रेटर देन 0 लिखता हूं, इसको अगर मैं ग्रेटर देन 0, देखो समझो मैं अपने लिए नहीं लिख रहा ये सारा चीज, नहीं समझोगे फिर तुम्हारा लॉस है। एक काम करते हैं, ग्रेटर देन 0 नहीं रख के इसको 0 के बराबर ही सॉल्व करते हैं कि 0 कब होगा। x इक्वल टू ई, अगर x की वैल्यू e से कम है तो इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, और अगर e से बड़ा है x की वैल्यू तो ये निगेटिव हो जाएगा, तो डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। अगर ये समझ में नहीं आ रहा है तो बहुत बहुत बधाई हो, आप इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग भूल चुके हैं। अगर x की वैल्यू e से कम है तो ये इंक्रीजिंग है, और अगर x की वैल्यू e से बड़ा है तो डिक्रीजिंग है। अब मुझे ग्राफ पता चल गया कि कैसा बनेगा इसका ग्राफ। यहां देखिए मैं बना रहा हूं, ओपन डॉट ई नो 1/e, x इक्वल टू ई पे, सर आंसर 7/12 था ना? हाँ रुकिए ई, उसके बाद 1 पे 0 हो रहा है। ठीक है, ये ग्रेटर देन 0 के लिए लिख सकते हैं 1 ग्रेटर देन log ex, और इस 1 को क्या लिख सकते हैं log e। तो e ग्रेटर देन x के लिए इंक्रीजिंग फंक्शन है, अगर x लेस देन e है तो ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है, अगर x की वैल्यू e से छोटा है तो ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा है ना? x को छोड़ा 1/x, फिर log x को इंटू 1, इसको इक्वल टू 0 किया तो ये e आ जाएगा, इसको उधर शिफ्ट किया log ex और 1 को log ee। अगर x की वैल्यू लेस देन e है तो ये डिक्रीजिंग फंक्शन है। प्लस होता है ना बीच में, माइनस क्यों डाले हुए हूं? ठीक है, तो ये माइनस रहेगा तो ये 1/e आ जाएगा। मेरा तो x की वैल्यू 1 को इंक्रीजिंग आ रहा है, उसके बाद भी वही मैं यहाँ पे मैं माइनस डाले हुए हूँ,
प्रोडक्ट रूल में, इसी के कारण दिक्कत आ रहा है। तो ये हो गया 1 प्लस लॉग ई एक्स ग्रेटर देन 0। इंक्रीजिंग कब होगा? जब लॉग ई एक्स ग्रेटर देन -1 होगा। और -1 को क्या लिख सकते हैं? -1 को क्या लिख सकते हैं? -1 को क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं log e टू द पावर -1। ठीक है, तो अगर x ग्रेटर देन e टू द पावर -1 है तो ग्राफ कैसा होगा? इंक्रीजिंग। ठीक है, अब इसको हम मान लेते हैं कि ये x की वैल्यू e का पावर -1 या कह लो 1/e है। तो अगर x की वैल्यू इससे बड़ा है तो इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो ये इंक्रीज करेगा इसके आगे। और 0 पे कहा जाएगा? ये ऐसे जाएगा। तो ये ग्राफ बन गया हमारा। अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन e का पावर -1, e का पावर -1 मतलब क्या? 1/e। अगर इससे बड़ा है तो ग्राफ इंक्रीजिंग है, और अगर इससे छोटा होगा तो फिर डिक्रीजिंग होगा। और 0 पे क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। तो ये हमारा इसका ग्राफ बन गया इसका। अब ये कैसा है? ये डाउनवर्ड ओपन पैराबोला है। और इसके रूट क्या है? एक तो 1 होगा, 0 and 1, 0 and 1। ये वैल्यू भी क्या होगा? 1 होगा। देखो यहाँ निकाल के रखा है, x इक्वल टू 1 पे इसकी वैल्यू क्या आ रही है? 0 आ रही है ना। ये ऐसे डाउन जाएगा, तो हमें ये एरिया निकालना है। 0 से 1, 0 से 1 2x माइनस 2x स्क्वायर अपर कर्व माइनस x log x। जिसको जो पूछना है पूछ सकता है, नहीं पूछना है नोट कर लीजिए। इस क्वेश्चन में मैंने इसे लिखा था 2x - x² - x तो आंसर गलत आ रहा है। इसमें प्लस x लिखना पड़ेगा इंटीग्रेट। नहीं 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 नहीं, सही आएगा। अरे नहीं आएगा। मैंने पिछले क्लास में सिखाया था ना कि अगर एरिया बिटवीन टू कर्व्स की बात हो तो दोनों में से कौन कर्व ऊपर है नीचे उसे कोई लेना देना नहीं है। कौन? x² - 2x³ 3 + x² 2 ln x + x² 4 तुम रुको 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 2 मिनट रुको, मैं तुमको इसका पूरा डिटेल भेज दूंगा, टेंशन ना लो। नमस्कार दोस्तों, सारी बातों अरे आजकल के बच्चे पढ़ाई में मन नहीं लगता। मोबाइल को खुद से ऐसा तो महसूस नहीं की। जब बेसिक मैथमेटिक्स का 8 एपिसोड आया और बच्चों ने जिस तरह से पढ़ाई की और रिस्पॉन्स दिया, मन और लगा उन तमाम बच्चों को अगर अच्छे से पढ़ाया जाए, सब्जेक्ट को गहराई में जाकर समझाया जाए, तो बच्चा सिर्फ पढ़ाई नहीं करेगा बल्कि पढ़ाई का फायदा उठाएगा और उसका मन खुश रहेगा। जीवन में तो ऐसा देखते ही आए हैं, ऑफलाइन पढ़ा कर, इस बार ऑनलाइन पहली बार देखते हैं।
दोस्तों बेसिक मैथमेटिक्स तो खत्म हो गया, लेकिन जिस तरह बच्चों को धीरे धीरे मैथमेटिक्स से प्यार हो गया, तो उनकी उम्मीदें भी हमसे काफी बढ़ गई। अलग अलग फील्ड के बच्चे उम्मीद करते हैं कि उनके काम के लिए जो मैथमेटिक्स है हम पढ़ाएं। सबसे ज्यादा 11th के बच्चे, 12th के बच्चे जो जेई मेन दे रहे हैं, जेई एडवांस दे रहे हैं, वो उम्मीद लगाएंगे, क्योंकि सुपर 30 फिल्म में उन्होंने देखा कि हम आईआईटी की तैयारी कर रहा है। इतना मेल आया, इतना कमेंट्स आए कि आखिरकार हम सोचे कि चलो 11th और 12th के बच्चों के लिए कुछ ऐसा पढ़ाया जाए ताकि दोनों को फायदा हो जाए। और ये टॉपिक क्या हो सकता है? कैलकुलस, सबसे बड़ा टॉपिक है। कम से कम 30% सिलेबस को कवर तो जरूर करता है। अब जहां तक कैलकुलस पढ़ाने की बात है, तो कैलकुलस पढ़ने के लिए एक नया नजरिया देखने का एक नया ध्यान से सुनना, ध्यान से। और वो तरीका क्या है? ग्राफ। आप ग्राफ को अच्छे से समझ गए तो कैलकुलस बहुत आसान हो जाएगा, बहुत आसान। ज्यादातर बच्चे तो लिख रहे हैं कि कैलकुलस बहुत डिफिकल्ट लग रहा है, लेकिन कैलकुलस बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएगा। इसके लिए ग्राफ एंड ग्राफिक 28 साल पहले 28 साल से पढ़ा रहे हैं। हम खुद स्टूडेंट हुआ करते थे। कौन है? 28 साल से पढ़ा रहे हैं। क्या बोले? ग्राफ एंड ग्राफिंग। कैलकुलस बहुत आसान हो जाएगा अगर आपको ग्राफ के ऊपर कमांड है तो। ये 2 दिन पहले उनका वीडियो आया है, बना रहे हैं वो भी ग्राफ और ग्राफिंग के ऊपर एक लेक्चर। उनको उसको देखना एकदम, वो तुमको यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से y इक्वल टू एक्स के ग्राफ से स्टार्ट करेंगे। मुझे तो लगता है वो तुमको पहले ये भी सिखाएंगे, y इक्वल टू 1 का ग्राफ, x इक्वल टू 2 का ग्राफ। पद्मश्री है भाई, पद्मश्री ऐसे नहीं मिला है। 500 बच्चों को आईटी भेज चुके हैं। चलिए बेटा, कितना टाइम हमारे पास लेफ्ट आउट है? 10 मिनट। क्वेश्चन है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर और y इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। एरिया बाउंडेड निकालिए।
हो गया। होमवर्क नोट करो। होमवर्क दिया था ना पिछले क्लास में मैंने, बैक एक्सरसाइज से दिया था या नहीं? नहीं सर। ठीक है, होमवर्क नोट करो। क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25। ये ट्यूसडे इवनिंग तक चाहिए मुझे, बिल्कुल क्लियर 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 चाहिए ये ट्यूसडे इवनिंग तक। ट्यूसडे को नहीं, कोई क्लास नहीं है। वेंसडे को मिलेंगे। कल क्लास रख सकते हैं क्या शाम में? तो कल शाम को आ जाएंगे मेरा तो छुट्टी था उसकी छुट्टी। और लेट में रख सकते हैं क्या? नहीं आद्या, क्या है तुम्हारा?